everyone, this is स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग मनी कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ 2 टॉपिक बचा है जो कि डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। उसके बाद मनी चैप्टर फिनिश। लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट आपके फंक्शंस ऑफ मनी एंड साथ में बार्टर सिस्टम। सो मैं लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं जाके। स्टार्ट करते हैं विद डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी क्या है? अब मनी के 2 फंक्शंस, जो 2 बहुत मेन फंक्शंस था, वो था पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड वाज स्टोर ऑफ वैल्यू। इन दोनों फंक्शन से ही जो है अराइज हुआ आपका डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने आप पैसों के साथ पैसों को लेकर जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो आया आपके मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। आप कितना खर्चा करना चाह रहे हैं। और दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, एक इंसान कितना अपने पास सेव करना चाह रहा है। ये दोनों चीजें बनाती हैं क्या? डिजायर। इंसान के पास डिजायर टू कीप द अमाउंट ऑफ मनी, कितना मनी का अमाउंट वो अपने पास रखना चाह रहा है, साथ में वो कितना ट्रांजैक्शन, कितना वो खर्चा करना चाह रहा है। डिमांड ऑफ मनी टेल्स व्हाट मेक पीपल डिजायर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कितना एक इंसान अपने पास रखना चाह रहा है और कितना खर्च करना चाह रहा है। ये जो डिजायर है दैट विल गिव राइज टू योर डिमांड फॉर मनी। लार्जर द ट्रांजैक्शन, लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड। जितना एक इंसान ट्रांजैक्शन, जितना ज्यादा खर्चा करना चाह रहा होगा अपने पास से, उतना ही ज्यादा मनी का डिमांड भी होगा। मतलब कि आप अगर 20,000 का ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो 20,000 आपने डिमांड भी की होगी। अब इसी को 20,000 का 50,000 के आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे, खर्चा करना चाह रहा, तो 50,000 का भी मनी डिमांडेड होगा। जितना लार्जर द ट्रांजैक्शन, लार्जर विल बी द मनी डिमांडेड। थर्ड है राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर मनी। इनकम बढ़ेगा, उस तरह से ही आपका मनी का डिमांड भी बढ़ेगा। इट इज क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विथ राइज ऑफ इनकम आपका डिमांड फॉर मनी ऑल्सो इंक्रीजेस। फोर्थ पॉइंट है पीपल कीप देयर सेविंग इन द फॉर्म ऑफ मनी रादर देन पुटिंग इट इन बैंक। पहले से भी ये था कि लोग अपने बैंक में ना रखने के बजाय क्या करते थे, अपने पास सेव करते थे, अपने हाउस में, अपने घर पे सेविंग्स करते थे। वो बैंक में सेविंग्स नहीं करते थे। बैंक में कब से सेविंग करना स्टार्ट किया? जब उन्होंने आम इंसान ने, कॉमन पीपल ने देखा कि बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब उनको फायदा हो रहा है। इतने प्रिंसिपल अमाउंट में जब उनको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए वो बैंक में रखना स्टार्ट कर दिए। सेम पीपल keep their savings as a form of money rather than putting it in bank, and how much money people keep to themselves depends upon bank's rate of interest। मतलब कि बैंक जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी उसी हिसाब से इंसान बैंक में जाके जमा करेगा, वरना इंसान अपने पास ही रख लेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, उन्होंने देखा कि हाँ मेरा फायदा ज्यादा हो रहा है, मेरे प्रिंसिपल अमाउंट जो मैं जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ उसमें जो है बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दिया, तो जाके मैं बैंक में जमा करूंगा। ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीजेस, मनी डिमांड डिक्रीजेस। मतलब मनी डिमांड इन द सेंस कि लोग अपने पास जो डिपॉजिट है, सेविंग अपने पास रखना, वो कम कर देंगे, क्योंकि वो बैंक में रखना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज पीपल विल नॉट होल्ड मनी इन दिस केस। इस केस में जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, लोग जाके बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ना कि अपने पास अपने पॉकेट में रखेंगे। इस केस में क्या होगा, मनी का जो डिमांड होगा वो जो है फॉल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। विद द रेट ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी डिमांड डिक्रीजेस। इतना समझ में, डिमांड फॉर मनी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सप्लाई ऑफ मनी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई ऑफ मनी। शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है, आपके एमसीक्यूज में भी पूछा गया है ये। सप्लाई ऑफ मनी क्या है? सप्लाई ऑफ मनी एट एनी मोमेंट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितना पैसा है इस टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, विच एट एनी मोमेंट, मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमी में कितना पैसा है, उसको कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। लोगों के पास अपने पास कैश में कितना है,
प्लस बैंक में कितना डिपॉजिट है। कैश में मतलब लोगों के पॉकेट में, जेब में कितना है, प्लस उन्होंने बैंक में कितना डिपॉजिट करके रखा है, ये टोटल मिला के बनता है क्या, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये पर्टिकुलर पीरियड, एक वक्त के लिए लोगों के पास कितना अभी इस टाइम पैसा है, इसलिए इसको बोला गया है स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोगों के पास, लोगों के जेब में प्लस लोगों के बैंक के अकाउंट में कितना पैसा है, उसको कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर ऑफ मनी सप्लाई में आरबीआई ने 4 तरीके के मेजर्स दिए हैं, M1, M2, M3, M4। ये 4 मनी सप्लाई के मेजर्स है जो कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। M1 में क्या कॉम्पोनेंट्स आएगा, M1 में करेंसी विद पब्लिक, जितने भी कैश प्लस कॉइन पब्लिक अपने पास होल्ड रखती है वो आएगा, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। सीबी इज योर कॉमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंक अकाउंट में लोगों के कितने पैसे हैं जो कि लोग पीपल जाके अपने अकाउंट से ऑन डिमांड निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में आरबीआई के करंट अकाउंट में जितने भी फॉरेन सेक्टर के सेंट्रल बैंक्स हुए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डिपार्टमेंट्स हुए, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स हुए, वो करंट अकाउंट होल्ड करते हैं आरबीआई के साथ। ठीक है, M2 में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आएंगे, M1 के सारे कॉम्पोनेंट्स, ये M1 के कॉम्पोनेंट्स प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस सेविंग क्या होता है कि रूरल एरियाज में बैंक खुलता है पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे बहुत ही मिनिमल अमाउंट में जाके लोग जो ग्रामीण विलेजर्स होते हैं अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, तो उसी में जो सेविंग करते हैं उसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, M3 में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आएंगे, M1 के सारे कॉम्पोनेंट्स आएंगे, प्लस टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल एंड कॉर्पोरेटिव बैंक। व्हाट इज योर टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट आर योर फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडीज जो कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट किसे कहते हैं, जितना आपने मान लीजिए आप अकाउंट आपने जो खुलवाया वो फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 years कर दिया, मतलब कि आपने पैसे दिए और बोल दिया कि 5 साल बाद अब वो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, 5 साल से पहले वो पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, मतलब जब तक मेच्योरिटी डेट नहीं आ जाता आपका विड्रॉल का तब तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते अपना पैसा, उसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट कर दिया विद कॉमर्शियल एंड कॉर्पोरेटिव बैंक। M4 में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आएंगे, M3 के कॉम्पोनेंट्स प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में आपकी यही टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट आएगा पोस्ट ऑफिस का, प्लस डिमांड डिपॉजिट, ऑन डिमांड आप जो पैसे विड्रॉ कर सकते हो वो चीज़, ये दोनों चीज़ आएगा टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में। तो इतना समझ में आया M1, M2, M3, M4 के मेजर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये रटने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया हो आप आराम से रट लोगे, क्योंकि M1 जो है सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, M2 उससे कम, M3 उससे कम और M4 लीस्ट लिक्विड होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में ये चल रहा है मनी मेजर। M1 इज द मोस्ट लिक्विड, मतलब बहुत ही फटाक से जो है ट्रांसफर हो सकता है पैसा, या कैश में ट्रांजैक्शंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास ऑलरेडी कैश है, प्लस आप कभी भी जाके बैंक से ये डिमांड डिपॉजिट, कभी भी आप जाके बैंक से ऑन डिमांड आप विड्रॉ कर सकते हो। और डिपॉजिट आरबीआई में क्योंकि ऑलरेडी करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, ये लोग करंट अकाउंट में रेगुलर रोज के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होल्ड करता है। सबसे ज़्यादा कैश के जो पेमेंट्स होते हैं यहाँ पे होते हैं, उससे कम होगा M2 में, उससे कम होगा M3 में, एंड M4 इज द लीस्ट लिक्विड ऑफ ऑल। M4 M2 को जो है नैरो मनी मेजर बोला गया है, और M3 और M4 को ब्रॉड मनी मेजर बोला गया है, जिसमें से M4 जो है ब्रॉडेस्ट मनी मेजर है। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आया हो। M3 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम्पेरिकल मनी मेजर है, क्योंकि आरबीआई जो है अपना नेशनल ग्रोथ या नेशनल इनकम के ग्रोथ को M3 से ही एस्टिमेट करती है। ठीक है, आपको होपफुली ये सारा टॉपिक समझ में आया हो। मनी यहाँ पे आज हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद बैंकिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।